जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जिले के नैनपुर प्रखंड में 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन। यहाँ होता है कुश्ती, नाटक और मटका फोड़ का भी कार्यक्रम। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सावन का महीना देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की पूजा का महीना होता है। सावन महीने पर बाबा भोलेनाथ के सारे भक्त उनकी भक्ति में झूमते रहते हैं। तो वहीं भादव का महीना द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार गीता का उपदेश देने वाले रास रचैया कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण और प्रथम देवता श्री गणेश जी की पूजा का महीना होता है। देश भर में हिंदू धर्म के लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाते हैं। वहीं भागलपुर जिले के नैनपुर प्रखंड में भी जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ मेले के साथ साथ नाटक के आयोजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। समय के साथ साथ इस मेले में कुश्ती के बाद भागवत कथा और मटका फोड़ का कार्यक्रम भी आयोजन किया जाने लगा। कहा जाता है कि भागलपुर जिले के नगोछिया अनुमंडल में पड़ने वाले नैनपुर के NH 31 के आसपास पहले जंगल हुआ करता था और वहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते थे। वर्तमान में जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ पहले माता विषहरी का मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि माता विषहरी के मंदिर वाली जगह पर पहले जंगल था और वहाँ पर सांपों का बसेरा था। इसलिए पूर्वज सांपों की देवी माता मनसा को मानते हुए जंगल में ही वहाँ पर माता विषहर के नाम से पूजा करने लगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ वहाँ माता विषहर का मंदिर भी बन गया, जहाँ लोग आज भी पूजा करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि माता विषहरी के मंदिर के बगल में 1994 में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इससे पहले यहाँ मंदिर नहीं था। इससे पहले यादवों के भगवान यदुवंशियों के देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा गांव में ही मध्य विद्यालय नैनपुर में होता था और छोटे पैमाने पर मेले का भी आयोजन किया जाता था। 1994 से पहले इसे गांव वालों के सहयोग से माता विषहरी के मंदिर के पास स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इससे बहुत पहले गंगा नदी के उस पार भी हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजा की परंपरा निभाते आ रहे थे। यहाँ आकर अस्थायी हुआ। नारायणपुर के प्रसिद्ध माता विषहरी मंदिर के पास 1994 से पहले स्थापित होने के बाद यहाँ छोटे स्तर पर मेले का भी आयोजन किया जाता था। 1994 में जब यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना तो यहाँ मेले के साथ साथ कुश्ती की परंपरा भी शुरू की गई, जहाँ आसपास के इलाके के तगड़े तगड़े पहलवान आते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ नैनपुर में इस मेले में कुछ वर्ष पहले से भागवत कथा और मटका फोड़ का कार्यक्रम भी होने लगा और इस तरह से यह मेला प्रसिद्ध होते चला गया। और आज इस मेले में बिहार के विभिन्न जिले सहित आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, उज्जैन, यूपी, पंजाब से तगड़े तगड़े पहलवान अपना दांव-पेच दिखाने आते हैं। यहाँ लगने वाले मेले में आसपास के गांव सहित कई प्रखंडों और आसपास के जिले के भी लोग आते हैं। 10 अगस्त से ही यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में शनिवार रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद रविवार को यानी 17 अगस्त को दिन भर मेले के साथ साथ शाम में कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। फिर रात में गांव के कलाकारों द्वारा तिरंगा झुके नहीं नाटक खेला जाएगा। वहीं 18 अगस्त को भी दिन में मेले के साथ साथ शाम में कुश्ती और रात में गांव का दलाल नामक नाटक का आयोजन किया जाएगा। जबकि 19 अगस्त को दोपहर में मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। फिर शाम में विधिवत रूप से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गंगा में इसका विसर्जन किया जाता है, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में नाटक के आयोजन की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन दंगल प्रतियोगिता के आयोजन के बाद यह प्रतियोगिता इस मेले के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ साथ यहाँ होने वाले मेले और नाटक में दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। मेले में बच्चों के साथ साथ बड़ों के खाने पीने और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था होती है। गौरतलब हो कि पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर देश का सबसे बड़ा मेला भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में लगता है, जिसके बाद बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा में देश का सबसे बड़ा दूसरा मेला लगता है, जिसे एशिया का वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ के मेले को देखने नेपाल सहित आसपास के राज्यों के लोग भी पहुँचते हैं। बेगूसराय के तेघड़ा में 1928 से ही मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं भागलपुर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर सहित अन्य जगहों पर भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है।